जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब है। रमज़ान की आमद की मुक़द्दस गूंजें हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। रमज़ान वो महीना है जो ख़ुद को रोकने की तालीम देता है। आप इस रमज़ान को अपने खाने की बुरी आदत को रोकने और खाने के लिए सेहतमंद रूटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो क्या आप रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको रमज़ान में वज़न कम करने में मदद करेंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नंबर 1, रमज़ान मेन्यू। बहुत सारे ममालिक में रमज़ान में खाने की टेबल को बहुत से मज़ेदार खानों से भरा जाता है, जिसमें तली हुई चीज़ें, नमकीन और बेक फूड वगैरह शामिल हैं। अच्छी सेहत और वज़न कम करने के लिए ऐसी खाने की अशिया से परहेज़ करना अच्छा होगा, जैसे समोसे, पकोड़े, तले हुए चिकन। इन चीज़ों को आप फलों से तब्दील कर सकते हैं। फल इंसानी जिस्म को मुनासिब तरीके से काम करने और वज़न कम करने में मदद फराहम करने के लिए एनर्जी देते हैं। नंबर 2, हाइड्रेट। रोज़े के औकात में ये मिशन नामुमकिन लगता है। रमज़ान में हाइड्रेशन वज़न में कमी की कलीद है। काफ़ी मिकदार में पानी पीने से आप ना सिर्फ रोज़े की हालत में पानी की कमी का शिकार हो जाएंगे, बल्कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद ये आपकी शुगर की ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करेगा। आप इफ्तार के वक्त 2 गिलास पानी पिएं और इफ्तार और सहर के दरमियान 4 गिलास पानी पिएं और सहर में 2 गिलास पानी पिएं। ये बात जहन में रखें कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कॉफ़ी या ब्लैक टी से गुरेज करें। इसके बजाय आप हर्बल टी पिएं, इससे आपको हाजमे में भी बहुत मदद मिल सकती है। नंबर 3, हैव अ लाइट बैलेंस्ड इफ्तार। रमज़ानुल मुबारक में आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। आप जब इफ्तार कर रहे हों तो ये मत सोचें कि आपने पूरा दिन बगैर खाए गुजारा है, बल्कि आप ये तसव्वुर करें कि आप खाने की टेबल पर बैठे हैं और इसी के मुताबिक खाएंगे जितना आप रोज़ खाते हैं। आप खजूरों के साथ अपना रोज़ा रखें, क्योंकि खजूरें रोज़े के बाद आपके जिस्म को दरकार शुगर का ज़रिया हैं। उसके बाद आप सब्ज़ी या दाल का सूप पिएं। नंबर 4, डोंट स्किप सहर। आप कोशिश करें कि कभी भी सहर मत छोड़ें, क्योंकि सहर को छोड़ने से अगले दिन आप भूखे हो जाएंगे और इफ्तार के वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे। नंबर 5, लिमिट सॉल्ट ड्यूरिंग सहर। सहर में खाने का इंतखाब करते वक्त इस बात को जहन में रखें कि अगले दिन प्यास लगने से बचने के लिए नमक को कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सहर में सफ़ेद रोटी के बजाय अनाज की रोटी खाएं, क्योंकि सफ़ेद रोटी आपके मोटापे का बाइस बन सकती है। नंबर 6, स्टे एक्टिव। याद रखें कि खाली पेट आप ज़्यादा फैट बर्न कर रहे होते हैं, तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप अपने ट्रेनर से राय ले सकते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज आपकी मदद करेंगी। नंबर 7, स्किप प्रोसेस्ड शुगर। रमज़ानुल मुबारक में वज़न में इजाफे की पहली वजह वो खाना है जो आप इफ्तार में खाते हैं, क्योंकि आप इफ्तार मीठे मशरूबात और मिठाई से करते हैं। इस रमज़ान में अपने आप को चैलेंज करें कि आप सिर्फ फल और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे और चीनी के बजाय गुड़ या शहद खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप रमज़ान में इन 7 रूल्स पर अमल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका वज़न ज़रूर कम होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।